इंतकाल हो गया अम्मा का अब्बा का। अब लोगों को दिखाने के लिए ला रहा, इतने संतरे ला रहा, इतने चीकू ला रहा, इतने केले ला रहा, इतना सामान। क्या है इमाम साहब, अम्मा का तीजा है, आ जाइयो। अच्छा, अब तू 2 दर्जन केले रख के अम्मा, और 2 साल से अम्मा पड़ी रही, न इसने दवा कराई, न इसने कभी आके झांका, अलग होके बीबी को लेकर पड़ गया। अम्मा मरी, अब गांव वालों को दिखाने के चक्कर में आ गया। तेरे 1 दर्जन केलों से अम्मा खुश होगी? तूने कभी जीते जी अम्मा के पानी को पूछा? अम्मा की दवाई को पूछा? वही अम्मा है, वही अम्मा। पेशाब तुमने किया था, गलती भी तुम्हारी थी, चाहती तो तुम्हारी गर्दन पे पांव रख देती, मगर नहीं, अपनी चादर तह बना बना के जहां पेशाब किया, गद्दा गीला हो गया, उस गीले गद्दे को ऊपर रख दिया, तुम्हें सूखे में लिटा लिया, और फिर सीने से लगा के प्यार करने वाली मां, ये मां होती है मां। और आज तुमने गिलाजत की, पेशाब की और गिलाजत की, इस मां ने अपने हाथों से 2-3 साल उस गिलाजत को तुम्हारी साफ किया। तुम्हें आज थूक बुरा लगने लगा? तुमने घर में थोड़ा सा पत्थर लगवा लिया, टाइल्स लगवा ली, बड़े ऊंचे लंदन के हो गए साहब। उसी अम्मा से पैदा है, उसी अम्मा से। आज तुम्हें उस मां का थूक बुरा लगने लगा? आज तुम्हें उस मां की खकार बुरी लगने लगी? आज तुम्हें मां ये चाह रहे हो कि हमारी जिंदगी अच्छी हो रही है, बहुत हमारी ऊंची क्वालिटी। क्या ऊंची क्वालिटी है? उसी मां ने जन्म दिया है, उसी मां ने जन्म दिया। आज बड़े अम्मा तुम्हें बुरी लग रही है। बाज तो ऐसा अम्मा अब्बा को अपने बीच में बोलने ही नहीं देती। बेचारा बाप और मां कह नहीं रहे इज्जत की खातिर, क्योंकि लोग पहले के दोस्त होते थे, हमदर्द होते थे, एक दूसरे का दुख सुनते थे। अब दुख सुनने वाले नहीं है, मजाक उड़ाने वाले ज्यादा, दूसरे के दुख से जलने वाले ज्यादा। अजी दुख की तो दुख, सुख से जलना है। किसी का कारोबार अच्छा चले, पड़ोसी घर बैठे जल लिया, भाई तुझे क्या मौत आ रही है? हाँ, तुझे क्या मुसीबत है? उसका लिंटर पड़ रहा है, ये घर में लेटे लेटे बल्ले गिर रहा। सोचने की बात है। चक्कर लगाने जा रहा तो उसकी हमदर्दी के लिए नहीं, जलन, हसद, कीना, बगावत मेरा कूट कूट के सीने में भरा पड़ा। चौराहे पे खड़ा होगा, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, बड़ इतना बोलेगा, मेरा झूठ बोलेगा। अल्लाह ताला फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी सोचा बेटा मैं को हल्के ही पकड़ियो, कभी छोटा और रख दो, हाँ जब जरूरत पड़े तब। कभी सोचा, कभी तवज्जो दी? 100 मरतबा अगर इंसान बोलता ना इस दौर में, सच बता रहा हूं मैं, 100 मरतबा अगर बोलता है तो मुश्किल से 50 मरतबा सच बोलता होगा, 50 तो झूठी बोल रहा। बेटा अपने बाप तक से सच नहीं बोल रहा, बीबी अपने शौहर से सच नहीं बोल रही है जनाब। पहले के दोस्त होते थे ना, इन पुराने लोगों से पूछो क्या दोस्ती थी यार। अगर किसी का, पहले छप्पर के मकान होते थे ज्यादातर, अगर किसी का छप्पर चढ़ रहा ना तो एक ने आवाज लगाई तो पूरे मोहल्ले वाले आकर के कांधा लगा करके और आवाजें निकाल के तब जाते थे जब उसके भाई का छप्पर चढ़ नहीं जाता था। ये इनके देखो हुई बातें होंगी, पूछ लो। किसी का लेंटर अगर पड़ता था ना, लेंटर, तो पहले मजदूर करना नहीं पड़ते थे, कड़ी चावलों में लेंटर डलवा लिया करते थे। पूछो
किसी का गन्ना अगर खेत में लग रहा तो कड़ी चावलों में गन्ना हो रहा, पूछो। और आज लैट्रीन की ना जरा सी लिंटरिया भी डलवा, लिंटरिया तो उसे मजदूर करनी पड़े। क्यों? इसके दिल में जगह ही नहीं, हमदर्दी है ही नहीं। कितना प्यारा दोस्त था, बैठकों पे बैठे रहते थे, पूछते रहते थे, एक दूसरे की खैरख्वाही करते थे। आज अगर दोस्त भी है ना तो डर लगता कहीं आस्तीन का सांप ना हो। सही बता रहा हूं मैं, बगैर मतलब के दोस्ती करते ही नहीं। आप कहोगे कैसा जुमला बोल रहे हैं, बाज दोस्त क्या है, निरा पाप है ये, पाप। दोस्ती क्यों करता है? या तो किसी की, कैसे जुमला बोलूं मैं, बहन बेटी के चक्कर में करेगा, बस इशारे समझ लेना, या उसकी माल और दौलत के चक्कर में करेगा, या बीबी के चक्कर में करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये दोस्ती है क्या? ये दोस्ती है क्या? नबी ने फरमाया मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। इस बस्ती का नाम बायजीदपुर है। मैं अल्लाह के वली की एक बात सुना दूं, जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी। सुना दूं? तुम्हारी बस्ती का नाम है ना, अब तो सुन लो। हजरत बायजीद बुस्तामी, इन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसका नाम अनिश्कुर ली वली वालिदैक। अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र करो और अपने माँ बाप का। तो इनके जहन में एक बात हुई, मैं मेरा अल्लाह को राजी कर लूं, अल्लाह को। माँ के पास गए, माँ जी मेरे लाल। माँ खड़ी हो गई, हाँ बेटे। कम्मी अगर आप मुझे अपनी खिदमत से आजाद कर देना तो मैं अल्लाह को राजी कर लूं, मेरा दिल चाह। तो माँ तो वो होती है ना जो अपने मुंह का लुकमा भी दे देती है। कहा जा मेरे लाल, रुखसत जा। हजरत बायजीद बुस्तामी चले। कहां चले? जंगल को चले। इसलिए मुझे किसी इंसान से मिलना ही नहीं है जो मेरा टाइम खर्च हो। मुझे तो अल्लाह 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 अल्लाह, न खाने की फिक्र न पीने की फिक्र। पहुंच गए साहब, सुरख सफेद थे, लेकिन वहां न रोटी है न बोटी। और हम जलसों में नारे लगाते रहेंगे, नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं, आका के गुलाम हैं, गौसे पाक के गुलाम। और अगर अभी शीरीनी बैठ जाए तो सब लड़ मरेंगे शीरीन पे। 2 लड्डू हाथ में पीछे रख के बड़ा कह रहा लाता क्यों नहीं? मस्जिद में लड़ा जाता जनाब। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जंगल को तशरीफ ले गए, मेरे मौला को राजी करने लगे। ऐ अल्लाह तू राजी हो जा, इबादत पर इबादत करते जा रहे। तकरीबन 12 साल या 18 साल उस जंगल में हो गए। अब जो इंसान 12 साल जंगल में रहे, उसकी दाढ़ी मूंछ और बालों का क्या बनेगा? न रोटी है न बोटी है। हमने इनके बारे में पढ़ा, हमारे आंख की सुर्खाई दिखाई देती है, इनकी खाल के अंदर से हरियाली दिखाई दिया करती थी। अगर भूख लगी तो पत्ते उबाल के खा लिए। घास फूस खाने वाले का नाम हजरत बायजीद बुस्तामी है। अल्लाह को राजी कर रहे, दुनिया को छोड़ दिया। 12 या 18 साल के बाद इन्हें अपनी माँ की याद आई। सोचा चलो 1 मिनट में जाके माँ को सलाम कराऊं। शाम में आ गए, कहा दिन में जाऊंगा तो लोग पकड़ लेंगे, अब रात में जाऊं। तवज्जो मेरी तरफ, बेटा मोबाइल पे मत लगो बाबू, हाँ मेरी तरफ तवज्जो। हजरत बायजीद बुस्तामी शाम के वक्त गए, दरवाजा बंद। अब क्या करें? अल्लाह कितना वफादार बेटा था,
बच्चों अपने गिरेबान में झांक के देखियो, तुम्हारे गांव का नाम भी यही है। कितना वफादार बेटा, आधी रात गुजार दी खड़े खड़े इस चक्कर में। मेरी माँ तहज्जुद में तो उठेंगी, माँ भी कितनी प्यारी माँ थी, आज तो फजर में नहीं उठती तो तहज्जुद में कहां से उठेगी। और ढोल बजाने की बारी आ जाए तो गीत की बारी आ तो बुढ़िया सा बुढ़िया ढोल पे ऐसी डरती है, पता नहीं कब की भूखी। लगता तुम्हारे गांव में खूब ढोल बजाती है बुढ़िया। लेकिन जरा गौर करो, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आधी रात जब गुजर गई, अल्लाह रात का आखिरी हिस्सा आया, मां तहज्जुद के लिए उठ गई। और जैसे मां उठी, अल्लाह दिल में दिल पड़ गया, आज तो माँ का दीदार करूंगा 12 या 18 साल के बाद। पानी बह करके आ गया बारे को, क्योंकि माँ ने वुजू बनाया। समझ गए अब मेरी माँ का वुजू हो रहा है, कपड़ा झाड़ा बिछाया, समझ रहे मेरी माँ ने मुसल्ला बिछा लिया, नियत बांधी। अंदाजा हो गया कि माँ नमाज से फारिग हो गई, लेकिन मैं आवाज कैसे दूं, माँ को बताऊं कैसे। माँ दरवाजे पे आपका बेटा खड़ा, तवज्जो, मोबाइल मत लगो बेटा, कहा आपके दरवाजे पे आपका बेटा कैसे खड़ा। इन्होंने अपनी सांसें जो थी ना बुलंद कर दी, ताकि मेरी माँ को एहसास हो जाए दरवाजे पे कोई खड़ा। अल्लाह अल्लाह, माँ क्या चीज होती है जरा गौर करो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अपनी सांसें बुलंद कर दी, और जैसे ही सांसें बुलंद की, माँ ने सांसों से पहचान लिया। माँ कहने लगी, दरवाजे पर मेरे बेटे बायजीद की सांसें लगती है, अगर मेरा बेटा तो अंदर आ जाओ, कोई और हो तो अंदर आने की इजाजत नहीं। अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती मुफ्ती मोहम्मद साहब क़िबला, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बायजीद बुस्तामी, अल्लाह बरकतें फरमा, अल्लाह खुश रखे। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने पहचान लिया कि ये तो मेरे बेटे की सांसें, 12 साल के बाद भी बेटे का यार, माँ का यार। माँ क्या चीज होती है यार, और बाप क्या चीज होता है। माँ ने कहा मेरे लाल अंदर आ जाओ, अंदर आ गए। माँ 12 साल में कितना इंतजार कर रही होगी। माँ ने चेहरा घुमाया, देखा तो 12-18 साल के बाद दाढ़ी मूछे चेहरे, जंगल में क्या आलम बना होगा। सुर्ख सफेद थे, अब तो ऐसे। माँ का दिल कांप गया, मेरा बेटा क्या हाल हो गया, मेरे लाल का क्या हाल हो गया। ये माँ थी माँ। माँ कांप जाती है और कहती है बेटे मेरे कलेजे से लग जा। हजरत बायजीद बुस्तामी को सीने से लगा लिया। हाँ, और लगाने के बाद बेटा तवज्जो, और लगाने के बाद सीने से लगाने के बाद कहा मेरे लाल बोल, तेरी माँ अभी जिंदा है, तेरी बलाएं सर पे लेने को, बोल क्या परेशानी, बोल मेरे लाल क्या बात है। ये माँ के जुमले हैं, माँ के। तुम अपने ऊपर गौर करना, माँ कितनी तकलीफें उठाती है। कभी तुमने उनके दिल को मरहम लगाया, कभी बाप से मीठी मीठी बातें की। बाज बाज इतनी बदतमीजी पे उतरता है, माँ को गलत बोल देता है, बाप को भी गलत बोल देता है। इसके जुमले ऐसे होते हैं, इसकी जबान ऐसी होती है जो चीर कर रख देती है माँ बाप का कलेजा। बाज बाज तो इतना बेहुदा बोलता कि अपने माँ बाप का
कलेजा चीर कर रख देती है। हजरत अली फरमाते हैं नेज़े का और तलवार का घाव भर सकता है मगर जबान का घाव नहीं भरता। जबान की भी अपनी हिफाजत करना, माँ से बोलना तो अदब के दायरे में बोलना, अगर बाप से बोलना तो अदब के दायरे में बोलना। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ कहने लगी मेरे लाल बोल, तूने खाना नहीं खाया, पानी नहीं मिला, कहा माँ भूख लगती थी तो पत्ते खा लिया करता था। माँ और कहने लगी मेरे लाल मैं तो जिंदा हूँ, तू आया क्यों नहीं? कहा माँ मैं अल्लाह को राजी कर रहा था। माँ कहने लगी मेरे शहजादे फिर तो तुझे मकाम मिल गए होंगे, विलायत मिल गई होगी, करामत मिल गई होगी। हजरत बायजीद बुस्तामी कहने लगे माँ अभी जाहिर तो कुछ भी नहीं हुआ है। माँ के दिल पे धकने से बहुत झटका लगा। माँ ने सीने से लगा करके आंखों में आंसू आ करके बगलों से हाथ निकाल के रो रो के इस माँ ने दुआ कर दी, अल्लाह मेरा बेटा किस हाल में गया था, क्या हुआ? मेरे मौला तू मेरे बेटे को मकाम अता फरमा दे। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं 12 साल जंगल में इबादत करता रहा तो मुझे वो नहीं मिला जो माँ ने 2 मिनट जब दुआ की तो अल्लाह ने जो मुझे अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह जब माँ अच्छी होती है ना तो औलाद भी अच्छी होती है। आज की माँ की आधी रात तो टीवी पे या मोबाइल पे गुजरती है, कुरान तो खोल के ही नहीं देखती, नमाज भी 5 वक्त की नहीं पढ़ती। पहले की माँ गोद में बच्चा होता था, कुरान सामने होता था, खुद भी बावुजू होती थी, सर ढका हुआ होता था, अल्लाह की रहमत बरसती होती थी और माँ हिल हिल के कुरान पढ़ती जा रही है। अल्लाह बच्चा कभी कुरान को देखता है, कभी माँ के नूरानी चेहरे को देखता है। माँ को देख रहा है तब भी इबादत है और कुरान को देख रहा है तब भी इबादत है। वो बच्चा दवाइयों में नहीं पलता था, कुरान की बरकतों में पला करता था। आज आधे से ज्यादा दवाइयों ने बर्बाद कर दिया। क्यों? हमारे करतूत अलग हो गए, हमारे तौर तरीके बिगड़ गए। अल्लाह पहले की माँ ऐसी थी अपने बच्चे को बगैर वुजू दूध तक नहीं पिलाती थी। यार प्यारो बाकायदा वुजू बनाती थी, सर ढकती थी, ऐसे बढ़िया करके चादर ओढ़ती थी, दूध पिलाती जा रही है, सूरह यासीन पढ़ती जा रही है, दूध पिलाती जा रही है, सूरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये पूरी सूरत पढ़ती चली जा रही है। अगर किसी औरत का दूध नहीं उतरता हो तो सफेद जीरे पे कुरान की यही सूरत पढ़ी जाती है, यही सूरत पढ़ी जाती है, और माँ पहले से ही पढ़ पढ़ के पिला रही है, तो फिर उस बच्चे का पेट कैसे नहीं भरेगा? बैठ जाओ बेटा। अल्लाह पहले की माँ होती थी और आज की माँ देख ही रहे हो, सबके घरों में ये हालात है। मोबाइल पे लगी पड़ी है या शौहर से लड़ने में लगी पड़ी है, उसे न नमाज की तरफ तवज्जो है, न बच्चे की तरबियत की तरफ तवज्जो है। बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या हमारा बच्चा सीख रहा है, गाली सीख रहा है या क्या सीख रहा है। अभी जब मैं आया मैंने देखा तो पता चला, पता नहीं कोई गाँव का ही कोई बेचारा ऐसा था जिसका दिमाग थोड़ा हल्का, गाँव का ही कोई लड़का, तो गाँव के इतने बच्चे उसके पीछे पीछे डेले मारते फिर रहे हैं, और कुछ लोग जो थे हंस रहे हैं, ठिट्टे मार रहे हैं अपने घरों में।
ये तुम्हारे ही बच्चे तो होंगे जो डेले मार रहे हैं किसी पागल को पागल समझ के। अगर अल्लाह ना करे किसी और के बच्चे की अल्लाह ताला अगर रग हटा दे तो क्या करते? उस बेचारे गरीब का अगर दिमाग थोड़ा हल्का तो किसी ने अपने बच्चे को पकड़ा, किसी ने अपने बच्चे को डांटा, किसी ने अपने बच्चे को नसीहत की? नहीं, तुम्हारे गांव की बात। जब मैं आया तभी मैंने देखा कि इतना शोर क्यों मच रहा। वो बेचारा जान छुड़ा रहा है इन बच्चों से। ये हमारी तरबियत है, तुम्हारी तरबियत है। क्या कहेंगे इसको? किसी मक्खी का पेट कैसे भरा सकते हो जब पागल के डेले मारना? पागल भी नहीं है वो, मैंने पता लगाया वो पागल भी नहीं है। अब वो अल्लाह जाने क्या है। मगर प्यारे, हमें तो किसी कुत्ते को भी तकलीफ नहीं देनी है। हमें अपनी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है ना, बोलो ना। लेकिन आज जब माँ अच्छी होती है तो औलाद भी अच्छी होती है। अल्लाह अल्लाह, ये महीना जो गरीब नवाज के नाम से चल रहा, जरा सुनो। गरीब नवाज की माँ सैयदा बीबी माह नूर, ये गरीब नवाज की माँ का नाम है। बाप नाम सैयदना गयासुद्दीन आले रसूल है। बाप हुसैनी है